हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि ये जो आपका कोर्स है ये कम्प्लीटली फ्री कोर्स है। यहाँ पर मैं आपका गवर्नमेंट का सभी एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जो कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है यहाँ पर मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। तो आपका पहले आ जाता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जहां पर आपका वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। और इसका जो टाइमिंग था, जो टाइम पीरियड था, 1940 से 1950 तक चला था। और इस जमाने में वैक्यूम ट्यूब्स का जो टेक्नोलॉजी आया था, इट वाज यूज्ड फॉर द सर्किटरी एंड जो मेमोरी यूज किया गया था, मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज किया गया। अगर आपको मैं सर्किटरी के बारे में बता दूं, सर्किटरी कैसे काम करते हैं। जो आपका डाटा कनेक्शन होता है ना, डाटा कनेक्शन के लिए इट वर्क्स एज ए हब। एंड मैं आपको एक पॉइंट और भी बता दूं, डाटा का जो सेंट्रल कंपोनेंट, सॉरी, कंप्यूटर का जो सेंट्रल कंपोनेंट होता है, ये वैक्यूम ट्यूब्स ही होते हैं। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स, उस जमाने में जो कंप्यूटर था वो तो आपको पता होगा कि बहुत ही लार्ज होते थे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, एक एक कंप्यूटर के लिए एक एक रूम का इस्तेमाल किया गया था उस टाइम पर। और एक कंप्यूटर को चलाने के लिए मतलब ट्रेनिंग लेना पड़ता था। एक से ज्यादा मैन पावर का भी यूज होता। और ये जो काम करता था, क्योंकि ये ज्यादा पावर कंज्यूम करता था, तो हीट भी वैसे ही ज्यादा से ज्यादा ये जनरेट करता था। इसका अगर हम एग्जांपल्स देखें तो इट इंक्लूड्स ENIAC का न्यूनिवाक। ENIAC के बारे में मैं बात करूं तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, एंड इट वाज यूज्ड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। जो जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीटली डिस्कशन करने वाली हूँ। अगर मैं यूनिवाक के बारे में बात करूं तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर के नाम से इसको जाना जाता है गाइस। और ये वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर भी है। ओके, तो हम नेक्स्ट जनरेशन में चलते हैं। नेक्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड था, जो सेकंड जनरेशन हुआ था, उसका टाइम था 1950 से 1960 तक। और यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया गया था ट्रांजिस्टर पे। ट्रांजिस्टर यूज किया गया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये जो होते हैं ना, ये जो होता है ना, ये सब ट्रांजिस्टर ही है। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, ये एनर्जी को एफिशिएंट मतलब एफिशिएंटली यूज कर रहे थे। इस जो ट्रांजिस्टर होते थे, जो कंप्यूटर्स होते थे, एनर्जी एफिशिएंट होता था। एंड इसका स्पीड भी बढ़ गया था, क्योंकि अगर हम देखें तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में एक प्रोसेस करने के लिए, एक काम करने के लिए पूरा एक एक दिन भी लग जाता था। लेकिन यहाँ पर उसका स्पीड भी बढ़ गया था। अगर हम एग्जांपल्स देखें तो IBM 7094, CDC 1604 इसका एग्जांपल से। CDC के अगर मैं फुल फॉर्म बता दूं, इसका फुल फॉर्म है चेंज डाटा कॉर्पोरेशन। ओके, सो इसके यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट भी ऐड करना चाहती हूँ गाइस। तो अगर मैं पॉइंट लिखूं यहाँ पर, अ, एक सेकेंड। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, इसके जो टाइम था, यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी के लिए यूज किया गया था मैग्नेटिक कोर। एंड सेकेंडरी मेमोरी के लिए सेकेंडरी मेमोरी के लिए यूज किया गया था मैग्नेटिक टेप
एंड मैग्नेटिक डिस्क। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। सो सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसका जो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, जब हम मेमोरी के बारे में डिस्कशन करेंगे तो वहां पे मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी। सो प्राइमरी मेमोरी के जो यूज किए गए थे, मैग्नेटिक कोर यूज किए गए थे, और सेकेंडरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क का यूज और इस्तेमाल किया गया। सो अगर हम थर्ड जनरेशन के बारे में देखें तो थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो है 1960 से 1970 तक चला था। और यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट का जमाना आ गया था उस टाइम। इंटीग्रेटेड सर्किट वो जो होता है ना, ट्रांजिस्टर का जो मल्टीपल ट्रांजिस्टर यूज किया गया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो मल्टीपल ट्रांजिस्टर यहाँ पर यूज किए गए हैं। एक सिंगल चिप पर मल्टीपल ट्रांजिस्टर यूज किए गए थे। तो इसका जो साइज भी बहुत छोटा हो गया था। इसका जो इनर मैकेनिज्म है ये यहाँ पर है, फिगर का ये जो यहाँ पर है। और ये बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया था, जो मेमोरी छोटा हो गया था, ये पावरफुल हो गया था एंड यूजर फ्रेंडली भी हो गया था। इसका अगर हम एग्जांपल देखें, जो आईबीएम का 360, पीडीपी 8 और पीडीपी का मैं अगर बता दूं आपको फुल फॉर्म, प्रोग्राम प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर। सारे के सारे फुल फॉर्म जो एब्रिविएशन होता है ना, मैं एक ही क्लास में पूरा का पूरा कवर कर लूंगी और वहां पर मैं ब्रीफली एक्सप्लेन भी करूंगी किसको किस काम पे यूज किया जाता है। सो अब हम आ जाते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में, जिसका जो टाइम पीरियड था 1970 से 80 तक ये चला था। और यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर आ गया था। माइक्रो प्रोसेसर का जो टेक्नोलॉजी था वो एक सिंगल चिप में बहुत सारे दिखे। यहाँ पर आप देख सकते हो सिंगल चिप में बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए हैं यहाँ पर। अगर हम देखें, ये जो आपका पर्सनल कंप्यूटर्स है ना, आजकल जो आप यूज करते हो ना, यहाँ पर ये आ गया था। माइक्रो प्रोसेसर का जो काम होता था ना, वो डिजिटल सिग्नल्स का यूज किया गया था, इस्तेमाल किया गया था डिजिटल सिग्नल्स के। यहाँ पर जो आप देख रहे हो डिजिटल सिग्नल के को यूज करके वेरियस फंक्शंस यहाँ पर काम होता। इसका अगर हम एग्जांपल देखें, एप्पल 2, आईबीएम पीसी, ये सब आ गया था आपका फोर्थ जनरेशन पे। ओके। जो फिफ्थ जनरेशन पे अगर हम देखें तो यहाँ का जो इसका जो टाइम पीरियड है 1980 से आजकल के जमाने में भी हम फिफ्थ जनरेशन का ही कंप्यूटर यूज करते हैं। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी टेक्नोलॉजी आ गया था। अभी भी हम लोग यूज कर रहे हैं, जो आप अलेक्सा यूज कर रहे हो, सीरी यूज कर रहे हो, गूगल का जो असिस्टेंट यूज कर रहे हो, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही डिवाइसेस है। इसका टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये पैरेलल प्रोसेसिंग को यूज करते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है, जो मोर देन टू प्रोसेसर, मतलब मल्टी प्रोसेसर हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर का जो एक्सेस टाइम को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। एक्सेस टाइम क्या होता है, जो कंप्यूटर में प्रोग्राम रन होते हैं ना, उसका जो टाइम लगता है उसे काम करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस टाइम। सो इसका अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो दिस कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग। अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हमारा वॉइस भी रिकॉग्नाइज करते हैं। हम अगर हम स्पेलिंग मिस्टेक भी करते हैं तो वो भी करेक्ट करके उसका मीनिंग को समझ के वो आउटपुट दे देते हैं। इसका एग्जांपल देखें तो जो मॉडर्न सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, एआई ड्रिवन डिवाइसेस, जैसे कि मैंने बोला सीरी, अलेक्सा, ये सब होते हैं फिफ्थ जनरेशन। ओके, सो सिक्स जनरेशन का मैं थोड़ा सा ऐड किया यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। जो काम इसके इसका जो काम अभी चल रहा है, इसका कंप्लीट भी नहीं हुआ है, लेकिन मैंने थोड़ा सा ग्लिम्स के लिए यहाँ पर दे दिया है। क्वांटम कंप्यूटर जो क्वांटम बीट्स को यूज करके मैक्सिमम स्पीड पे काम करता है। ये आपका जो फ्यूचर जनरेशन में ये बहुत ही जल्दी यहाँ ये आने वाला है। ये ऑलरेडी इन डेवलपमेंट है एंड these computers promise to solve problems that are currently unsolvable with classical computers। क्लासिकल कंप्यूटर जो हम यूज करते हैं, इसका वहां पर जो अनसॉल्वेबल जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये आपको क्वांटम कंप्यूटिंग में सॉल्व होता देखा जाएगा। सो यहाँ पर एक टेबल मैंने मेंशन किया हुआ है, जिस जहाँ पर आप देख रहे हो जनरेशन
memory capacity, processing speed, programming language and examples of computers. अगर हम फर्स्ट जनरेशन का देखें, टाइम पीरियड तो आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया है, 1940 से 1956 तक। और इसका जो मेमोरी कैपेसिटी है किलोबाइट्स में चलता था, ये किलोबाइट्स में चलता था, और इसका प्रोसेसिंग स्पीड मिली सेकेंड में चलता था। प्रोसेसिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में अगर हम बोले तो मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज का यूज किया गया था। एग्जांपल्स तो मैंने पहले ही बता दिया है, एनियाक, यूनिवाक। एंड लेट्स गो टू द सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन का जो मेमोरी कैपेसिटी था वो किलोबाइट टू मेगाबाइट तक वो पहुंच गया था। और इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड था वो मिली सेकेंड से कम होकर माइक्रो सेकेंड तक आ गया था। यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया गया था, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज लाइक फोर्ट्रान, कोबोल, इसके बारे में भी मैं डिटेल्स में बात करने वाली हूँ। इसके एग्जाम्पल भी मैंने दिया हुआ है, IBM 7090, CDC 1604। नेक्स्ट आ जाते हैं हम थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन का भी मैंने टाइम पीरियड बता दिया है पहले। इसका जो कैपेसिटी है, मेमोरी कैपेसिटी है, वो बढ़ के मेगाबाइट पर आ गया। और इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड है माइक्रो सेकेंड से कम होकर ये नानो सेकेंड पे आ गया। इसका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आप देख पा रहे हो, हाई लेवल लैंग्वेज यूज करता है ये, जैसे कि फोर्ट्रान, कोबोल, बेसिक, ये सब यूज करता है। और इसका जो एग्जांपल्स भी मैंने पहले ही दिया हुआ है, IBM 360, PDP-8, इसके एग्जांपल्स है। नेक्स्ट हम देखें तो फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है, इसका टाइम पीरियड है, ये तो आज तक, ये तो आई थिंक, हाँ, फिफ्थ जनरेशन का भी आज तक हमने मतलब यूज किए कर रहे हैं ना। तो इसका जो मेमोरी कैपेसिटी है ये गीगाबाइट्स पे, इसका कैपेसिटी में MB से बढ़कर GB तक आ गया है, और नैनो सेकेंड से कम होकर पिको सेकेंड पर पहुंच गया है। और इसका जो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं ये भी हाई लेवल लैंग्वेज भी यूज करता है। जैसे कि आपका IBM का PC है, आपका जो एप्पल मैकबुक है, ये सब फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन में भी अगर हम बात करें तो फिफ्थ जनरेशन में भी इसको हम यूज करते हैं। और फिफ्थ जनरेशन का जो मेमोरी का कैपेसिटी है वो बढ़कर GB से TB हो गया है, मतलब टेराबाइट्स, एंड उसके उससे भी ज्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं। आजकल के जमाने में भी हम यही यूज कर रहे हैं। इसका जो टाइमिंग है, जो प्रोसेसिंग स्पीड है, वो और भी ज्यादा कम होके बहुत ही ज्यादा फास्टर हो चुका है, फेमटोसेकेंड से भी ज्यादा फास्टर हो चुका है। और इसका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपको पता है, AI लैंग्वेज हम लोग आजकल यूज करते हैं, जैसे कि पाइथन, R, वो सब हम लोग यूज करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, जहां जहां हम लोग आज पढ़े हैं उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन सेकेंड जनरेशन विच टाइप ऑफ मेमोरी वाज यूज्ड टू स्टोर डेटा। डेटा को स्टोर करने के लिए सेकेंड जनरेशन में कौन सा मेमोरी यूज किया गया था, उसका आंसर है आपका मैग्नेटिक कोर। So the second question is, which generation of computer was developed from microchips? Microchips से कौन से जनरेशन का कंप्यूटर डेवलप हुआ था? इसका आंसर है आपका थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन पे ही आपका चिप से कंप्यूटर का जनरेशन का जो डेवलपमेंट हुआ था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम IC चिप्स भी बोलते हैं। सो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स वाज यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर मेड अप ऑफ, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का जो कंप्यूटर में यूज किया होता है उस वो किससे बना होता है? इसका आंसर है आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन से ही बना होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूजेस मोर देन वन माइक्रो प्रोसेसर। मोर देन वन माइक्रो प्रोसेसर कौन से जनरेशन पे कंप्यूटर पर यूज होता है? इसका आंसर है आपका फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन पे ही आपका मोर देन वन माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है, इसीलिए तो इसका जो एक्सेस टाइम बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो गया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो, द पर्सन कंट्रीब्यूटिंग द आइडिया ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम, ये मैंने पहले वीडियो में भी इसका थोड़ा सा डिस्कशन किया था। द फर्स्ट पर्सन वाज जॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन जो थे वो पहले अपना जो आइडिया कंट्रीब्यूट किए थे स्टोर्ड प्रोग्राम। ओके, so next question is, which of the following is used in the fourth generation computer? फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो उसपे किसका यूज किया गया था? उसका आंसर है वैक्यूम ट्यूब।
It is very simple. Okay. So next question is ENIAC. ENIAC का full form भी मैंने आपको बताया हुआ है, Electronic Numerical Integrator, and it was used as the world's first general purpose computer. So the question is ENIAC belongs to which computer generation? ये भी बहुत ही इजी है और इसका आंसर है फर्स्ट जनरेशन.